हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम चल दिए अपना वही सेम रूटीन पे। अभी अभी निकले बस घर से। आज भाई तुम्हारा भाई पहली टाइम से निकल गया। आज मैं उठा बहुत जल्दी, फिर पता नहीं इंस्टाग्राम पे रील देखने लगा। तो अब जिस जिस भाई के साथ ही होता है वो भाई मुझे बताना, क्या मेरे जैसा कोई और भी भाई है क्या जिसके साथ ऐसा होता है? मतलब मान के चलो भाई, मान के चलो। जल्दी उठा, फोन चलाने लगा। 40 मिनट कब चले गए मुझे खुद ही नहीं पता चली। पर फिर भी मैं आज टाइम से निकल गया भाई, क्योंकि मैं जिम में गया था। जिम में जाके मैंने सिर्फ 2 एक्सरसाइज करी और भाग गया। अगर मैं 3 एक्सरसाइज भी कर लेता मैं तभी भी लेट हो रहा था। फिर आज घर आया, तेजी के साथ नहाया धोया और अपना टाइम से निकल गया। आज आज भाई कोई लेट नहीं है। आज एकदम टाइम से है, एकदम बस मिलेगी टाइम से पूरी। भागो 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 भागो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम वहाँ रहते हो, वहाँ जॉब का क्या है, हमें भी बुला लो, क्या प्रोसेस है, कितनी सैलरी मिलती है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा भाई। देखो वैसे मुझे भी यहाँ आए में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। तो जॉब क्या सीधा है भाई। देखो अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तभी भी तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है। जो मेरे भाई भाई बंधु जो भी है वो एक्सपीरियंस है अगर, तो मेरी एक बात समझ ले कि वो किसी, जैसे सपोज करो इंडिया का मैं हूँ, मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ के जीरो है भाई। क्योंकि तुमको अपने इंडिया के एक पर्टिकुलर एरिया का तुमको एक्सपीरियंस है। जैसे तुमने दिल्ली में जॉब कर ली, तुमने गाजियाबाद में जॉब कर ली, तुमने मेरठ में जॉब कर ली, तुमने गुड़गांव में जॉब कर ली, तुमने हरियाणा में जॉब कर ली। तुम्हें केरला का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें तमिलनाडु का एक्सपीरियंस नहीं है। जो मेरे अपने दिल्ली के भाई उधर की बता रहा हूँ, भले उन्हें 10-10 साल हो गया हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई काम तो सेम ही है, 10 साल से यहाँ भी कर रहे हैं वहाँ भी। हाँ भाई, सच्चाई है, काम सेम है, हर चीज़ सेम ही है। पर गड़बड़ कहाँ आती है? गड़बड़ आती है भाई यहाँ, क्योंकि यहाँ तुम डील करते हो इंटरनेशनल क्लाइंट से। अगर मैं चलो इंडिया की बात करूँ, मुझे भी यहाँ का पता चला कि इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर तुम, अगर सपोज केरला का बंदा है, तुम उससे मलयाली में डील करो, मलयाली तुम आती नहीं है, तो कैसे डील करोगे? सपोज करो कि वो जो बंदा मलयाली है वो इंग्लिश में नहीं बोलता, फिर दिक्कत आती है। तमिल का बंदा है, वो तमिल बोल रहा है, तुम हिंदी बोल रहे हो या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, वो तमिल, उसको इंग्लिश नहीं आ रही है ना हिंदी समझ आ रही है। लैंग्वेज बैरियर, वहां से अब तुम जीरो हो गए, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। या तो तुम धीरे धीरे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करोगे, ऑल्टरनेट ढूंढोगे, तो क्लाइंट तो कहीं का ही मिल सकता है भाई। यूएस, यूके, उन सब का बिहेवियर। अब हमारे दिल्ली में क्या है कि कोई बात नहीं, बिहेवियर का सबसे मेन रोल होता है कि तुमने अपना भाईचारा बना दिया। अब तुम क्लाइंट से एकदम घुल मिल गए और क्लाइंट भी तुमसे घुल मिल गया, इनफ है। ठीक है। यहाँ क्या है भाई, क्लाइंट तुम्हें नहीं जानता ना तुम क्लाइंट को जानते। ऐसा भी नहीं है तुम ये कह दो कि हाँ भाई तू दिल्ली का है, मैं गाजियाबाद का हूँ, हाँ भाई भाईचारा, वहाँ मेरी मौसी रहती है या मेरा मौसा रहता है, उस गाँव को तो मैं हूँ, उस गाँव को तो मैं हूँ। तो ऐसे भी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी तुमको हायर करते हैं तो तुम मान के चलो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस जीरो, कोई तुमका एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम जीरो एक्सपीरियंस है। अब जैसे जीरो तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो तुमको शुरू से काम करना पड़ेगा। हाँ भाई, शुरू से ही यहाँ इनको मांग, इनको चाहिए जिस देश में तुम रहोगे उस देश का एक्सपीरियंस चाहिए। तुमका अब्रॉड का एक्सपीरियंस है तो इंडिया में तुमको बहुत ज़्यादा वो तारीफें मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा, अच्छा वहाँ से आए हो वहाँ से कर। पर भाई बाहर तो ऐसा ही है, तो तुमको एक्सपीरियंस की जरूरत है। अच्छा हाँ, रही बात पैसे की, भाई देखो पैसा डिपेंड करता है तुम्हारी स्किल्स के ऊपर, कि तुम किस फील्ड में जा रहे हो। तुम अगर मैंने होटल मैनेजमेंट में आ रहे हो, फिर मैंने देखे होटल मैनेजमेंट के लोग, देखो जो अच्छे होटलों में हैं उनके पैसे अच्छे भी होंगे, वो अच्छे भी पैसे कमा रहे होंगे। लोकल होटल में है जो छोटे कैफों में है, उनको दिक्कत है। पर देखो भाई दिक्कत कुछ नहीं है, उनको भी इंडिया से अच्छा कमा रहे हैं। इंडिया का वेटर 10,000, 12,000, 15,000 ही कमा पाएगा। यहाँ का वेटर भी भाई मान के चलो, नहीं नहीं भी तो 40-50 हज़ार रुपये हर महीने कमा के अपने घर भेज सकता है। क्यों? क्योंकि जो होटल का होता है मेनली, मैंने क्या देखा है कि रहना और अकोमोडेशन वो देते हैं, वीज़ा तुमको मिल जाता है कंपनी की तरफ से। तुमको 1500, 1800, 2000 भी सैलरी, अगर दिरहम सैलरी मिलती है, 200-300 रुपये अपने पर्सनल हाइजीन के हटा के और बाकी अपना घर भेज सकते हो। कैसा समझ रहे हो मेरी बात? भागो 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 बस आगे। ये देखो यार, अब्रोड में पैसा कम, पैसा तो है, देखो यार सच में बोलूंगा, पैसा तुम कमा सकते हो, डिपेंड है तुम्हारे स्किल के ऊपर। भाई लेबर बन के मत आना, वैसे लेबर भी लोग ज़्यादा कैसे कमा लेती है इंडिया के मुकाबले, पर काम का थोड़ा तरीका अलग है भाई। इंडिया की तरह नहीं है कि 5 बज गए काम खत्म, या चाय पीने बैठ गए, बीड़ी पीने बैठ गए,
ये बस देखो आगे अपनी बस, कोई बस में कंडक्टर गार्ड नहीं होता भाई। हेलो दोस्तों, हम उतर गए बस से अभी। ये देखो ये हमारी बस है, अभी इसी बस से हम उतरे। अब चले हम सीधे अपना घर। आज खाना बनाने की कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज पहली खाना खा लिया, आज भात 4 रोटी और सब्जी खाई भाई, मजा ही आ गया, गजब। हाँ तो भाई मैं डिस्कस कर रहा था ना सेल और टारगेट, तो वो तो करना ही पड़ता है भाई। मतलब कहीं भी रहोगे, अगर तुम टारगेट ही नहीं पूरा करोगे तो जीवन में क्या ही करोगे। टारगेट वो किसी भी चीज में हो सकता है भाई, भले ही तुमने यूट्यूब पर टारगेट लिया हो कुछ बनाने का, डेली व्लॉग बनाने का है, कुछ भी डजेंट मैटर। टारगेट टारगेट होता है कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने का टारगेट लिया हो, या कुछ भी लिया हो। तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तुम मेहनती हो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तुम्हें आना है, बाहर आओ, अपना थोड़ा 1 महीने का 2 महीने का बैकअप लेके आओ, अपने फील्ड में नौकरी ढूंढो। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कंपटीशन हर जगह है, पर तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। बात कर, वेटर की सैलरी 1500 दिरहम से लेके और 2000 दिरहम तक होती है भाई। अब वो ये बोलेंगे यार 1500 दिरहम तो बहुत कम है। हाँ भाई 1500 दिरहम कम है, अब मान के चलो तुमको खाना रहना फ्री मिल गया और साथ में तुमको 50,000 रुपये भी मिल रहे हो, तुमको 50,000 रुपये भी मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई। इंडिया में तो नहीं मिल पाएंगे ना 50,000 रुपये। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 5 स्टार में, मैं एक नॉर्मल कैफ़े वगैरह की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल कैफ़े नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी यहाँ पे 40-50 हज़ार सैलरी मिल जाती है अगर मेहनत करने वाला बंदा है तो। शिफ्ट आवर्स भाई इंडिया से ज़्यादा होते हैं भाई। ब्लॉग एंजॉय करो भाई, देखो बनाना बनाना मुझे आता नहीं, मेरे मुंह में जो आता है मैं बोलता रहता हूँ, सच बात यही है। तो आ गए अपने बेड पे ऑफिस से आने के बाद, और घर पहुंच के, मतलब आपने तो देखा ही है मेरा रूटीन, कि घर पहुंच के फिर अब खाना बनाओ, खाना बना के खाओ, खाने के बाद फिर लेटो, सो,